अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आपका दिन आज का निकला होगा खैरियत के साथ और खुशियों के साथ। आज हम आपके लिए लेके आए एक बुक की समरी जिसका नाम है सोचो और अमीर बनो। ये नेपोलियन हिल ने लिखी है 500 लोगों का इंटरव्यू करके, जो कि पूरी 500 पेपर के अंदर आ गई है। मगर इसके कुछ असूल पढ़ने के बाद जो मैंने वो आपके डिस्कस करूँ। इसमें सबसे बड़ी बात इसने बताई है कि ख्वाहिश होनी चाहिए। और ये किताब जो है ऐसी नहीं लिखी गई है, बल्कि इस ख्वाहिश और 13 असूलों को सर्च करने के लिए नेपोलियन हिल 500 लोगों का इंटरव्यू किया, जो कि अपने टाइम के अमीर तरीन लोग थे। और वो लोग नहीं थे जो जनरेशन टू जनरेशन होते हैं, बल्कि उन्होंने अपनी मेहनत करके, अपनी काविश करके अमीर पहुंचे। चलो तो देखते हैं ये ख्वाहिश के अंदर क्या बोल रहा है। ख्वाहिश के अंदर नेपोलियन हिल लिखता है कि ख्वाहिश वो होनी चाहिए जो कंटिन्यू होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने सोचा कुछ और 2 दिन बाद आपका प्लान चेंज हो गया, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब ख्वाब देखते हो, जैसे इसकी किताब के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ, लिखा हुआ है सोचो और अमीर बनो। आप सोचते हो कि मैं अमीर बनूँ, या मैं कोई गाड़ी लेना चाहता हूँ, या मैं कोई घर लेना चाहता हूँ, मगर आपके मोटिव बार बार चेंज हो रहे हैं। तो ये मोटिव चेंज होने का मतलब है आप एक नुक्ते के ऊपर नहीं हो। ख्वाहिश जो होती है, आरज़ू जो होती है, वो बंदे को हर चीज़ करने के लिए मजबूर कर देती है। जैसे कि आप अगर किसी चीज़ ख्वाहिश करोगे और सोचोगे किसी चीज़ के बारे में, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं गाड़ी ले लूँ महंगी तरीन। अब उस गाड़ी को जब मैं अपने जहन में उतारूँगा, उसका इमेजेस जो मेरे जहन में बनेंगे, अगर वो गाड़ी कहीं से भी गुजर रही हो कि मैं दूर या करीब खड़ा हुआ उसके, तो वो गाड़ी मुझे फ़ौरन से नज़र आ जाएगी, मैं फ़ौरन उस गाड़ी को पिक कर जाऊँगा। तो इसी तरीके से जब बंदा इमारत होने की ख्वाहिश करता है, कोशिश करता है, ख्वाब देखता है, तो उसको रास्ते खुद ब खुद नज़र आना शुरू हो जाते हैं। फिर वो एक लंबा रास्ता बन जाता है। अब आप अगर बोलोगे नहीं यार मैं अभी सोचूँ अभी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रोसेस के लिए टाइम लगता है। आपके जहन में इमेजेस बनता है, आपका माइंड सेट चेंज होता है। और जो नहीं सोचता इस बारे में, उसका माइंड सेट वहीं के वहीं खड़ा रहता है। जैसे कि मैं नौकरी पे जा रहा हूँ, मेरी ये सैलरी है, मैं इसी अंदर एडजस्ट हो रहा हूँ। मगर इस किताब ने ये हाईलाइट कर दिया कि आप सोचो तो आपको ऑटोमेटिकली रास्ते मिलते जाएंगे कि कैसे करना है, क्या करना है। अब जैसे मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। शख्स था, वो बनना चाहता था एडिसन का पार्टनर। एडिसन अपने ज़माने का अमीर तरीन इंडस्ट्रियल था, बहुत बड़ा। उससे मुलाकात करना भी मुश्किल था, मगर उस शख्स ने तैयार कर लिया कि मैं बनूंगा तो उसका पार्टनर बनूंगा। अब सबसे बड़ा मसला आ रहा था, उसके बाद एक तो ना किराए न्यू जर्सी जाने का किराया था, और ना ही उसके पास कोई मार्फियत थी उससे मिलने की। मगर उसने इरादा किया मैं ट्रेन के अंदर बगैर पैसों के सफ़र करूंगा। जब वो सफ़र करके पहुंचा एडिसन के तजर्बे गाह के ऊपर, तो एडिसन ने उसको उस वक्त कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। अपना आम सा बंदा आ गया। मगर कुछ अर्सा चलने के बाद उसने वहीं काम करना शुरू कर दिया एडिसन के पार्टनर बनने के लिए। कुछ अर्सा गुजरने और उसने एडिसन ने बना डिटेक्टिंग मशीन, जो सेलमैन बेचने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। ये काम उसके हवाले किया गया। जब उसके हवाले किया, उसने जी जहाँ लगा के उस मशीन को सेल किया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि वो एडिसन के करीब होता चला गया। कुछ अर्से बाद एडिसन ने उसको अपना परसेंटेज का हिस्सेदार बना लिया और एडिसन का पार्टनर बन गया। तो ये स्टोरी हमें ये बताती है कि उसने सोचा और बर्निंग डिज़ायर की, ख्वाहिश की, इसलिए वो उस मुकाम तक पहुँचा। वरना अगर ना सोचता तो उस मुकाम तक पहुँचना नामुमकिन सी बात थी। कहते हैं ना कि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो कामयाबी का ख्वाब देखते हैं, ख्वाहिश करते हैं, सोचते हैं। और नाकामी उनके ही नसीब होती है जो नाकामी का सोचते हैं और नाकामी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ऐसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इस किताब में 13 असूल है। जैसे जैसे मैं आगे समझता जाऊँगा और रीड करता जाऊँगा, तो इंशाल्लाह हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।